नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारी ओमकार आसन के ऊपर होने वाली है और आज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू ओमकार आसन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने को और सीखने को मिलेगा। सबसे पहले ये जानेंगे कि इस आसन को सीखना जरूरी क्यों है। सेकेंड नंबर पर हम ये जानेंगे कि इस आसन को सीखते समय हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कौन कौन सी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होने की वजह से इस आसन को हम प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। थर्ड में हम ये सीखेंगे कि इन मसल्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इन मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए और इस आसन को करने के लिए हमें कौन कौन से टेक्निक को अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि इस आसन की प्रॉपर अलाइनमेंट क्या है और साथ में कॉम्पिटिशन्स के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, क्योंकि जो प्रैक्टिशनर इस आसन को कॉम्पिटिटिव पर्पज से सीख रहे हैं उनको ये जानना जरूरी है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, क्या अलाइनमेंट होती है, जिसके बिहाफ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को छोटा सा टिप्स दूंगा जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रैक्टिस को एनहेंस कर सकते हैं और अपने आसन को जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ओमकार आसन को सीखना जरूरी क्यों है। जब भी आप ओमकार आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने ग्लूट्स पे वर्क कर रहे होते हैं, अपने थाइज और हैमस्ट्रिंग मसल्स पे वर्क कर रहे होते हैं, अपनी बैक की मसल्स पर काम कर रहे होते हैं, अपनी नेक की मसल्स पर काम कर रहे होते हैं। तो इन सभी मसल्स पर आप एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी ट्विस्टिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ये जैसे कि ये आसन हैंड स्टैंड का आसन है तो आप हैंड बैलेंस को इंप्रूव कर रहे हैं, हैंड स्ट्रेंथनिंग को इंप्रूव कर रहे हैं। आप सीख रहे हैं कि हैंड बैलेंस के आसनों को किस तरीके से परफॉर्म किया जाए। जो ट्विस्टिंग के आसन होते हैं दोस्तों, उसमें ग्लूट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हिप जॉइंट कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है डिपेंड रहता है कि आप ट्विस्टिंग को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप ट्विस्टिंग को भी इंप्रूव करते हैं और अपनी बैक की स्पाइनल इरेक्टर मसल, लैटिसिमस डोर्सी मसल, ट्रेपीजियस मसल्स, रम्बॉइड मसल, इन सभी मसल्स पे वर्क करने की वजह से आप अपनी फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंप्रूव करते हैं। कहीं ना कहीं ये बैक फ्लेक्सिबिलिटी में भी काम आता है, क्योंकि हिप जॉइंट ओपन होने की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट कर पाते हैं। बैकवर्ड बेंडिंग के टाइम भी हिप्स को ऊपर पुश करने पे आपको हेल्प मिलता है, क्योंकि आपके हिप जॉइंट अच्छे से ओपन है, जो कि लोअर बैक को ओपन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि एडवांस आसन में ब्रह्मास्त्र आसन कर सकते हैं, पक्षी आसन कर सकते हैं, द्विपाद सिकंदासन के लिए जरूरी है, कूर्मासन के लिए, उत्थित कूर्मासन के लिए, उत्थित द्विपाद सिकंदासन, इन इतने सारे आसन जो है वो इस आसन से रिलेटेड होता है। तो इस आसन की प्रैक्टिस करके आप इन सभी चीज़ों पर वर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आसन को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं मसल्स एनाटॉमी की। मसल्स एनाटॉमी में सबसे पहले हम लोअर बॉडी से अपर बॉडी की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमें एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है, क्योंकि एंकल को आप पीछे खींचना भी होता है और अपने आर्म पिट वाले एरिया पे लॉक भी करना होता है। फिर दोस्तों हमारे सेकंड नंबर पे आता है हमारे नी को हमें दोस्तों यहाँ पे भी लॉक करना होता है और पीछे की तरफ भी खींचना होता है। तो जितना ज़्यादा आपका नी जॉइंट आपका फ्लेक्सिबल होगा, उतने ही आसानी से आप लेग्स को पीछे भी रख सकते हैं और यहाँ पे लॉक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को ऊपर भी उठा सकते हैं। थर्ड हमारे सबसे मेन एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे ग्लूट्स मसल। ग्लूट्स मसल जितने एक्सट्रीम लेवल तक आप फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, उतने ही आसानी से अपने लेग्स को पीछे की तरफ रख सकते हैं। फिर हमारे फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे बैक के मसल्स। बैक में हमारे लैटिसिमस मसल्स और ट्रेपीजियस मसल्स, इन मसल्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हंच को रिड्यूस कर सके और अपनी बैक को स्ट्रेट कर सके। वहीं पर हमारे नेक के मसल्स भी काम आते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप बिगिनर्स लेवल पर इसको सिर के पीछे रख रहे होते हैं तो नेक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो नेक की फ्लेक्सिबिलिटी जितनी अच्छी होगी, आप उतनी ही आसानी से लेग्स को होल्ड कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमारे यहाँ पे आते हैं हाथों की स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि आपको हैंड बैलेंस का आसन है, तो हाथों की स्ट्रेंथ जितनी अच्छी होगी उतने लंबे ड्यूरेशन तक आप होल्ड कर पाएंगे। और चेस्ट के एक्सपेंशन के टाइम पे हाथों में अगर स्ट्रेंथ होगा तो आप उसको होल्ड कर पाएंगे, वरना गिरने के चांसेस बन जाते हैं। तो इन सभी जॉइंट्स और इन सभी मसल्स के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करके आप इस आसन को आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रैक्टिसेस की। प्रैक्टिसेस को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, प्री प्रैक्टिस, मेन प्रैक्टिस एंड पोस्ट प्रैक्टिस। तीनों ही प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्री प्रैक्टिस में दोस्तों हमें अपने एंकल की रोटेशन, नी की रोटेशन करना, नी को फोल्ड करके नीज को अप एंड डाउन करना, नी को अपने एल्बो पे लॉक करके फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में मूवमेंट देना, ताकि आपके हिप और नी जॉइंट हो अच्छे से ओपन हो जाए। एक लेग को लॉक करने की कोशिश करना, फॉरवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस करना, जैसे कि टिटिब्बा आसन में रोलिंग, पादस्थ आसन में रोलिंग, हिप जॉइंट की ओपनिंग करना
और मैंने दोस्तों अभी एक रिसेंटली एक वीडियो बनाई है एक पाद सेकंद आसन की, उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बॉल पर भी शो कर रहा होगा। अगर उनमें डिस्क्राइब सभी प्रैक्टिस को आप अच्छे से कर लेते हैं तो ओमकार आसन को सीखना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी प्रैक्टिस को करके आप अपनी बॉडी को मेन प्रैक्टिस के लिए रेडी कर सकते हैं, ताकि आप किसी भी तरह से होने वाली इंजरी को रिड्यूस कर सके। अब बात करते हैं दोस्तों मेन प्रैक्टिस की। दोस्तों स्टार्ट करते हैं मेन प्रैक्टिसेस। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ओमकार आसन के लिए 7 डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिसेस बताऊंगा, जो कि लो से हाई इंटेंसिटी की तरफ होगी। तो इसीलिए आप लोगों को इसी सीक्वेंस में प्रैक्टिस करना है, ताकि किसी भी तरह की इंजरी को आप अवॉइड कर सको। स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट प्रैक्टिस। फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिस हमें चेयर की सपोर्ट में करना है। इस तरीके से चेयर की सामने रखने के बाद फ्रंट वाले लेग्स को फोल्ड करके इसको 90 डिग्री पर चेयर के ऊपर रखना है। आपका हिप्स वाला पोर्शन और पीछे वाला लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। हिप्स वाला पोर्शन आपका एयर में रहना चाहिए और दोनों हिप्स पैरेलल रहना चाहिए। दोस्तों कुछ गलतियां ये होती है कि जोन सा पैर हमारा पीछे होता है उस तरफ का हमारा हिप्स पीछे की तरफ, और जोन सा पैर आगे रहता है उस तरफ का हिप्स हमारा आगे की तरफ रहता है। ये गलती नहीं करना, आपको हिप्स बिल्कुल पैरेलल रखना है। दूसरा, आप हाथों को यहाँ सामने भी रख सकते हैं, जैसे कि आयंगर चेयर में आप सामने होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पे रख के बैक को हल्का सा पीछे रख सकते हैं। अगर आपके ग्लूट्स के ठीक ऊपर बैक रहते हैं तो आपको ग्लूट्स ओपनिंग थोड़ी और एक्सट्रीम हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को ऊपर रखने की कोशिश करो, या फिर हल्का सा फोल्ड चल सकता है। पीछे मत करो, ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, हल्का से यहाँ पर के, लेकिन फोल्ड होके नहीं रहना। आगे की तरफ चेस्ट को बिल्कुल बैंड करके नहीं रहना। और यहाँ पे अपने हिप्स की अप एंड डाउन मूवमेंट करना, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। दूसरी गलती जो करते हैं बहुत सारे प्रैक्टिस ना, पीछे वाले लेग्स पे ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारे ग्लूट्स में बहुत ज़्यादा इंटेंस स्ट्रेच होता है। इस प्रैक्टिस से दोस्तों फ्रंट वाले लेग्स के थाइज वाले मसल्स और बैक वाले लेग, आपके दोनों हिप्स के हिप जॉइंट वाला एरिया बहुत अच्छे से स्ट्रेच होता है। इसलिए इस प्रैक्टिस को जितना हो सके अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करें। इससे कि आपके ग्लूट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होगी। 20 बार आपने इसको करने के बाद यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं आराम से। इस तरीके से 20 सेकंड तक आप होल्ड कीजिए। उसके बाद सेम प्रैक्टिस आपको दूसरे वाले पैर से करना है। फर्स्ट प्रैक्टिस के बाद बात करते हैं दोस्तों सेकंड प्रैक्टिस। सेकंड प्रैक्टिस भी हमें चेयर के ऊपर करना है। अपने दोनों पैरों को उठाकर इस तरीके से चेयर के ऊपर बटरफ्लाई वाली पोजीशन पे रखना है। जैसा कि बटरफ्लाई आप जमीन पे करते हैं, सेम पोजीशन करना है। बस आप लोगों को जो पैर है ऊपर रखना है। ये आपके पैर कंप्लीटली चेयर के ऊपर नहीं रहेंगे, आपके चेयर के फ्रंट कॉर्नर पे रहना है, ताकि हील्स वाला पोर्शन नीचे की तरफ लटके और जो आपका टो वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ हो। इस तरीके से इस पोजीशन में रखना है। अपने दोनों हाथों को अंदर इंसर्ट करके अपने चेयर के लोअर लेग्स को इस तरीके से पकड़ने की कोशिश करना है। अब दोस्तों एक बार बॉडी को एक्सपेंड करते हुए नीचे की तरफ लेकर जाना है, एक बार वापस आना है। एक बार नीचे की तरफ सिर को लेकर जा सकते हैं इस तरीके से, एक बार वापस। बहुत सारे प्रैक्टिस ने जो अपनी चेस्ट को और सिर को अंदर नहीं लेके जा सकते, सबसे पहले उनको क्या करना है, अपनी बैक को ऊपर खींचना है। अपनी कमर को जितना उसको खींचना है, चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए सामने की तरफ लेकर जाने की कोशिश करना है। अपने चिन को दूर लेकर जाने की कोशिश करना है। स्ट्रेच करो, हाँ इस तरीके से। फिर धीरे से वापस, फिर अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। और जैसे जैसे आपके बैक की फ्लेक्सिबिलिटी, आपके ग्लूट्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी दोस्तों, इसमें सेम हमें यहाँ पर स्ट्रेच मिलता है, आपके ग्लूट्स में स्ट्रेच मिलता है, आपके स्पाइनल इरेक्टर मसल्स में, लैटिसिमस और ट्रेपेजियस मसल्स में स्ट्रेच मिलता है। अब धीरे से अपने सिर को अंदर की तरफ लेकर जाने की कोशिश करो और हेड को जमीन पे टच करने की कोशिश करना इस तरीके से। ठीक है, फिर धीरे से हल्का सा ऊपर आना है, फिर हल्का सा नीचे जाना है, फिर हल्का सा ऊपर आना है, फिर हल्का सा इस तरीके से नीचे जाना है। 10 से 12 बार इसको आपको अप एंड डाउन करना है। उसके बाद नीचे स्ट्रेच करके 10 सेकंड इसको होल्ड करना है। अगर आप इस तरीके से सिर इंसर्ट कर पाते हैं तो दोस्तों ओमकार आसन को सीखना बहुत ही ईजी यहीं पे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेम उन्हीं मसल्स पर स्ट्रेच होते हैं जो कि आपको ओमकार आसन में स्ट्रेच की जरूरत होती है। और यहाँ पे इस तरीके से 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे से वापस आएंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रैक्टिस। थर्ड और फोर्थ प्रैक्टिस लगभग सिमिलर है, लेकिन इंटेंसिटी फोर्थ में थोड़ी ज़्यादा है और थर्ड में थोड़ी कम है। देखिए करना कैसे है। एक पैर को लिफ्ट अप करेंगे और लिफ्ट अप करके आपको सिर के पीछे की तरफ रखना है। एक पाद सिकंदासन की वीडियो जो मैंने इससे पहले बताया उसमें मैंने सिखा रखा है कि पैर को पीछे कैसे रखना है, तो बेटर होगा कि आप उसको देख लें और सीख लें। यहाँ से आप लोगों को यहाँ से आगे बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं उसको बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप एक पैर को पीछे रखेंगे, अपने हाथों से इस तरीके से पकड़े और यहीं से पीछे की तरफ लेटने की कोशिश करना है। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो ये हल्का सा पैर लिफ्ट अप हो जाता है। कोशिश आपको ये करना है कि इसको आप नीचे रखें। आप वॉल की सपोर्ट से लेकर कर सकते हैं, ताकि फ्रिक्शन की वजह से आपका लेग्स जो है नीचे रहे, या फिर किसी चीज़ से प्रेस करके भी रख सकते हैं। अदरवाइज इसको नीचे आप खींचने की कोशिश कीजिए। अगर कोई ट्रेनर या फिर कोई भी फैमिली मेंबर है तो उनको बोलिए कि एक हाथ उनका थाई के ऊपर, दूसरा वाला लेग उनके सीन बोन के ऊपर रख के इसको हल्का सा नीचे प्रेस करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच मिल सके। अब यहाँ दोस्तों यहाँ पे जितना हो सके पीछे लेटने की कोशिश करना है। जैसे बिगिनर्स हो सकता है कि आप अभी यहाँ तक रहो,
ठीक है। तो यहीं पे रहिए, अगर आपका सिर बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाता तब भी आप यहीं पे रहो, इंस्टेड ऑफ कि आपने लेग्स को पूरा कंप्लीटली ऐसे उठा लिया। इतना ऊपर उठा के दोस्तों स्ट्रेच कम हो जाता है। तो इसको नीचे प्रेस करते समय हल्का सा नीचे रहिए, बस अपनी चिन को ऊपर की तरफ पुल करके रखिए, दूसरे वाले हाथ से अपने पैर को इस तरीके से पकड़ के रखो। अगर आप सपोर्ट छोड़ भी देते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे होल्ड होना चाहिए। विद द टाइम आपको क्या करना है कि आपके किसी सपोर्ट से या फिर किसी की हेल्प से आप इसको नीचे प्रेस करके इस पोर्शन को जितना हो सके नीचे की तरफ। दोस्तों इस प्रैक्टिस को करते समय एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको चेस्ट को एक्सपेंड करके रखना है। जितना ज़्यादा आप चेस्ट एक्सपेंड करके रखोगे ओमकार आसन सीखने में उतना हेल्प मिलेगा, बैक के मसल्स उतने ही स्ट्रेच होंगे। और धीरे धीरे इसको नीचे की तरफ हल्का हल्का प्रेस करने की कोशिश, जैसे जितना जितना प्रैक्टिशनर के क्षमता अनुसार, ठीक है, इस तरीके से होल्ड करना है, ठीक है। धीरे से वापिस दोस्तों यहीं पे फोर्थ प्रैक्टिस देखिए, जैसे कि आपने एक पैर को लॉक कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस पैर को इस शोल्डर से नीचे खींचने की कोशिश करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप थोड़ा सा सामने हो जाओ। हाँ, सबसे पहले दोस्तों इस हाथ से यहाँ पे इस पोर्शन को प्रेस करेंगे और इस शोल्डर को बाहर निकालेंगे। इस शोल्डर को बाहर निकालेंगे तब भी हम इसको पुश कर पाते हैं। आप डायरेक्टली सिर्फ इस पैर को खींचने पे जोर लगाओगे तो वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि स्पेस नहीं बनता है। सबसे पहले आप अपने हाथ से इस वाले थाई को बाहर निकालकर ये वाला शोल्डर बाहर खींच लेंगे, ठीक है। दोबारा करके दिखाओ, प्रेस एंड देन टेक योर शोल्डर्स आउट। इस तरीके से शोल्डर बाहर निकालेंगे। उसके बाद फिर इस वाले हाथ से इसको नीचे खींचना है। अब दूसरे वाले हाथ का सपोर्ट लेना है, पैर के पंजे को पकड़ना है। अब दूसरे वाले हाथ को सामने की तरफ से लेकर आकर हाथ के अंदर से इंसर्ट करते हुए अपने एल्बो से इसको नीचे पुश करना है। अब देखो दोस्तों, आपने हाथ को इस शोल्डर के नीचे यानी आर्मपिट वाले एरिया से ले जाकर आपने टोस को पकड़ा हुआ है। अब दोस्तों अपने शोल्डर को आप मूवमेंट करेंगे, आगे पीछे मूवमेंट करो इस तरीके से, और इस वाले हाथ से नीचे खींचते रहेंगे। जब एक सर्टेन पॉइंट पर जाएगा तो आपने दूसरे वाले हाथ को फोल्ड करके अपने एल्बो के ऊपर लॉक करना और इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है। अब दोबारा से इस हाथ से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, पीछे स्पेस बनाएंगे, फिर उससे पुश करेंगे, फिर इससे स्पेस बनाएंगे, फिर उससे, यानी आपको एक बार एक शोल्डर को बाहर निकालना है, फिर एक्सपेंड करते हुए दूसरे शोल्डर को बाहर निकालना है। अगर बहुत सारे प्रैक्टिशनर इसको नीचे इसलिए नहीं रख पाते दोस्तों, क्योंकि वो सिर्फ इस वाले टो को नीचे खींचते रहते हैं। अगर इधर से स्पेस नहीं बनता दोस्तों तो फ्रिक्शन की वजह से आप उस पैर को नीचे नहीं खींच पाएंगे, ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा नीचे रखना है। फोर्थ प्रैक्टिस यहाँ थी, अब यहाँ से कैसे इंटेंस देना है, यहीं से साइड व्यू देखिए, इसको इसी तरीके से लॉक करके रखना है ऐसे आराम से, और धीरे धीरे पीछे की तरफ लेटने की कोशिश करना है। जो इससे पहले वाला प्रैक्टिस किया था उससे ज़्यादा इंटेंस स्ट्रेच इसमें मिलता है, क्योंकि इसमें आपने पैरों को और नीचे खींच लिया। अब अपने दोनों एल्बो को जमीन पे भी रख सकते हैं, चिन को एक्सपेंड करते हुए ऊपर की तरफ देखते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करना और होल्ड करना। इससे आपकी बैक स्ट्रेट होने लगेगी और चेस्ट जितना हो सके बाहर निकल सकेगा। क्योंकि जैसे कि ओमकार आसन, द्विपाद सिकंदासन, इन सभी आसन में चेस्ट जितना आपका एक्सपेंड रहता है, बैक उतनी स्ट्रेट रहती है और आसन में उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलते हैं। तो इस तरीके से आप इसको स्ट्रेच करके होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। धीरे से वापस दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिफ्थ प्रैक्टिस। फिफ्थ प्रैक्टिस थोड़ी डिफिकल्ट भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसको ध्यान से देखिए और समझिए किस तरीके से करना है। आपको सेम एक पैर को अपने सिर के पीछे रखना है, रखिए आराम से। एक पैर को इस तरीके से सिर के पीछे रखिए। फोर्थ प्रैक्टिस में हमने ये सीखा कि पैर को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे किस तरीके से रखा जाए। आप एक पर्टिकुलर एंगल तक अपने पैरों को रखिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा नीचे रख के कर सकते हैं तो ये और भी बेस्ट हो जाता है। इस तरीके से नीचे रखने के बाद आप लोगों को दोनों हाथों को आगे लेकर आना है, यस, और एक पैर को पीछे लेकर जाना है, जैसे कि आप प्लैंक पोजीशन में करते हैं। ये बस सिंगल लेग प्लैंक पोजीशन है, ठीक है। जितना हो सके चेस्ट को एक्सपेंड करने की कोशिश, अपने बैक को स्ट्रेच करने की कोशिश, और यहाँ पे हिप्स अप एंड डाउन मूवमेंट करना है। जैसे कि प्रैक्टिस आपने चेयर के ऊपर फर्स्ट प्रैक्टिस किया था, उसमें हमारी बॉडी ऊपर की तरफ थी। इसमें हमारा जो हेड वाला पोर्शन और बॉडी है वो लेग्स के नीचे है, जिसकी वजह से आपके पीछे वाले लेग से क्वाड्रिस मसल्स में, आपके हिप जॉइंट पे, और फ्रंट वाले लेग्स के थाई वाले मसल्स, एक्सटर्नल थाइज वाले मसल्स, आपके नी जॉइंट, आपके शोल्डर, नेक, बैक, हर एक पोर्शन पर दोस्तों प्रॉपरली स्ट्रेच मिल जाता है, जो कि डायरेक्टली सपोर्ट करता है आपके ओमकार आसन के लिए। तो इस प्रैक्टिस में आप लोगों को कम से कम 20 से 30 बार अप एंड डाउन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि आप ओमकार आसन को बहुत अच्छे से सीख सके। जो प्रैक्टिशनर पक्षी आसन, द्विपाद सिकंदासन, कूर्मासन सीखना चाहते हैं, इसके जो एडवांस वेरिएशन है, ब्रह्मास्त्र आसन सीखना चाहते हैं, वो उनके लिए ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस पोर्शन में आपको अप एंड डाउन करने के बाद, चेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करने के बाद, नी को ज़मीन पे रखना है, तो एंकल फ्लैट होना चाहिए। आगे से भी अपने हाथों को स्ट्रेट करेंगे, धीरे धीरे अपने चिन एंड चेस्ट को इस तरीके से रख कर
पीछे वाले बॉडी को जितना हो सके नीचे प्रेस करके सामने की तरफ देखते हुए इस तरीके से आपको होल्ड भी करना है 15 से 20 सेकेंड। इस प्रैक्टिस से दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ओमकार आसन के लिए। ठीक है, धीरे से वापस। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिक्स प्रैक्टिस 2 वेरिएशन में प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपके हैंड बैलेंसिंग की स्ट्रेंथनिंग और मसल्स मेमोरी इंप्रूव होगी, जो कि ओमकार आसन के लिए बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, सिंपल एक पैर को आपने फोर्स इस तरीके से लॉक कर लिया, अपने दोनों हाथों को साइड में रखिए जमीन पर और उत्थित एक पास सेकंड आसन में होल्डिंग कीजिए, जिससे कि आप बॉडी को ऊपर लिफ्ट अप करना भी सीख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप होल्ड करके अपने हैंड्स की स्ट्रेंथ पर वर्क करना भी सीख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से एक पोजिशन में होल्डिंग करना है। वहीं पर दूसरा पोजिशन क्या करना है, नीचे बैठो आराम से, एक हाथ को आगे लेकर आओ, ये पैर पीछे गया, अपने ये वाला जो पैर है उसको ट्राइसेप्स से ऊपर लॉक करने की कोशिश एंड बॉडी को हल्का सा लिफ्ट अप करने की कोशिश। इस प्रैक्टिस की हेल्प से आप ओमकार आसन के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको डायरेक्टली अपने लेग को लॉक करना होता है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आप होल्ड करने की कोशिश करना है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर जब इस आसन को करते हैं तो उनका जो हेड होता है वो नीचे होता है। हेड नीचे नहीं होना चाहिए, चिन आपका ऊपर होना चाहिए, फेस सामने होना चाहिए, चेस्ट इस तरीके से एक्सपेंड होना चाहिए। दोस्तों 6 प्रैक्टिस के बाद स्टार्ट करते हैं 7th प्रैक्टिस। अब हमें ये सिखाऊंगा कि आपको पैरों को लॉक कैसे करना है और ओमकार आसन की फाइनल पोजिशन में आने का सिंपलेस्ट वे क्या है। सिंपल, आप इस तरीके से आएंगे, अपने हाथों को अंदर रखिए और धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर उठाइए, लेग को ट्राइसेप्स के पास लॉक करके फिर आराम से ऊपर उठ सकते हैं, या फिर आप पहले पैरों के बल उठकर अपने पैरों को लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद अपने हिप्स को धीरे धीरे पीछे की तरफ करना है। जब आप हिप्स को पीछे लिफ्ट अप करते हैं तो अपनी कोर को टाइट रखिए और अपने हिप्स को पीछे करने के बाद अपने से पैरों को धीरे से अंदर की तरफ यहाँ पे लॉक करना है। एक बार फिर से देखते हैं और इस बार हम साइड व्यू को देखते हैं। धीरे से वापस आ जाओ, उस तरफ फेस करके एक बार। हाँ, देखिए दोस्तों, इस पोजीशन पे आएंगे, अपने हाथ को आगे आराम से रखो और धीरे से अपने पैर को फोल्ड करके उठ जाओ, यहाँ पे उठ जाओ आराम से। ये अब देखो दोस्तों, हिप्स धीरे धीरे पीछे की तरफ लेकर जाना है, ये हिप्स पीछे की तरफ लेकर जाना है और पैर को अंदर की तरफ इस तरीके इंसर्ट करके धीरे से फिर उसके बाद हिप्स नीचे और चेस्ट को इस तरीके से एक्सपेंड करना है। ठीक है, इस तरीके से एक्सपेंड करके इसमें होल्ड करना। एक और तरीका दोस्तों, धीरे से वापस आ जाओ, अब लेग्स को बाहर ही रख के एक बार ऐसे फोल्ड करना है, फिर धीरे से ऊपर उठ जाओ। ये आप ऊपर उठ गए, उसके बाद एक पैर को धीरे से, एक हाथ को आगे लेकर आओ, ये बॉडी वेट को शिफ्ट करके ये रोल करते हुए इस पोजीशन पे आए एंड धीरे से आप नीचे की तरफ बैठेंगे और पैर को धीरे धीरे यहाँ पे ये लॉक करेंगे। ठीक है, धीरे से। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका फ्रंट व्यू भी देखिए, धीरे से वापस आओ, सामने की तरफ फेस करके। हाँ, देखो दोस्तों, ये पैर है, आपने इसको फोल्ड किया, फोल्ड करके यहाँ पे रखा, सिंपल ऊपर उठेंगे, ये लेकर आए। इस पैर को सबसे पहले अपने शोल्डर के ऊपर तक रखने की कोशिश, एटलीस्ट ट्राइसेप से अगर ऊपर रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। उसके बाद धीरे से उठते हुए ये वाले पैर को पीछे की तरफ पुश करेंगे, आराम से लॉक करेंगे। तीन टेक्निक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप ओमकार आसन को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट टेक्निक में हमने पैर को फंसाने के बाद सिंपली पैर को फोल्ड करेंगे और ऊपर उठेंगे। ऊपर उठो, ऊपर उठो, जैसे कि आप इस तरीके से ऊपर उठ गए। अब एक हाथ को सामने की तरफ लेकर आएंगे। अब इस वाले अपने शोल्डर के ऊपर अपने लेग्स को इस तरीके से रख लेंगे। कोशिश करेंगे कि आप अपने ट्राइसेप से ऊपर रखो शोल्डर की तरफ, तो वो बेटर रह जाता है। और धीरे धीरे हिप्स को नीचे लेकर जाएंगे, बॉडी वेट को पैरों से हाथों की तरफ शिफ्ट किया और हल्का सा हिप्स को पुश करके आप धीरे से लेग को इस तरीके से लॉक करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट प्रैक्टिस में भी बताया। तो एक तरीका ये हो गया। अब यहाँ से दूसरा तरीका, यहाँ से अनफोल्ड करो लेग्स को और आराम से नीचे बैठ जाओ। देखो दोस्तों, अभी हमने इस तरीके से पैर को लॉक किया। अब अपने एक हाथ को आगे की तरफ रखेंगे, पैर को यहीं से फोल्ड करके यहाँ पे रखना। अब जैसे कि जैसे जैसे आपका हाथों में स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा ना दोस्तों, तो आप सेकंड ये वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, सेकंड टेक्निक भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप धीरे से बॉडी वेट को हाथों की तरफ शिफ्ट करेंगे और धीरे से हिप्स को पीछे पुश करके लेग्स को इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। ये हमारी सेकेंड टेक्निक्स थी। अब बात करेंगे दोस्तों थर्ड टेक्निक की। धीरे से वापस नीचे आ जाओ। दोस्तों, जो थर्ड टेक्निक होती है, इस सेकंड टेक्निक का थोड़ा और एडवांस वेरिएशन होता है। आपको अच्छे से पैरों को नीचे रखने के बाद कोशिश कीजिए कि दोस्तों ओमकार आसन में आपके शोल्डर से नीचे हो पैर, शोल्डर से नीचे पैर रखते हैं तभी ये आसन एक्यूरेट हो सकता है। अब दोस्तों, इस पैर को फोल्ड करेंगे। हमें अभी एक हाथ के ट्राइसेप से ऊपर हमने इसको लॉक किया, यहीं पे अपने दूसरे वाले
अपने आर्म पिट वाले एरिया पे भी हमने इसको लॉक कर लिया। अब धीरे धीरे दोस्तों इस हाथ को पीछे की तरफ स्लाइड किया और बॉडी को हल्का सा शिफ्ट किया और डायरेक्टली हम ओमकार आसन की पोजीशन पे आ गए। जैसे कि ये जो प्रैक्टिस है ज़्यादातर एथलीट्स करते हैं कॉम्पिटिशन में, क्योंकि इसमें आप अपने टो को आर्म पिट तक लॉक कर पाते हैं और जितना ऊपर हमारा ये नी और ये हमारा जो एंकल ऊपर रहता है और जितना ये 90 डिग्री का बनता है, पैरेलल बनता है, उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको ये थर्ड टेक्निक भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, धीरे से वापस। दोस्तों अब बात करते हैं इस आसन की प्रॉपर अलाइनमेंट के ऊपर और कॉम्पिटिशन्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर। देखिए दोस्तों, इस आसन की प्रॉपर अलाइनमेंट ये है कि दोस्तों जब आप इस आसन को करते हैं तो आपके हाथों के फिंगर्स के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, हाथों की फिंगर्स क्लोज होने चाहिए फर्स्ट। सेकेंड, आपके हाथ जो हैं वो पैरेलल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके हाथों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है, हाथ और हाथ के बीच में उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए जितना आपके शोल्डर के बीच में डिस्टेंस है। तीसरी चीज़, आपका जो नेक है वो बेंड नहीं होना चाहिए, नेक ऊपर की तरफ, चिन अप होना चाहिए, जिसकी वजह से सामने का, जैसे सामने से आपका फेस है वो बिल्कुल क्लियरली दिखना चाहिए, नीचे की तरफ चिन डाउन नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, आपका जो चेस्ट वाला पोर्शन है वो एक्सपेंड होना चाहिए। हमारे ये शोल्डर ऐसे नहीं आना चाहिए, ये हमारा जो चेस्ट वाला पोर्शन है इस तरीके जितना एक्सपेंड होगा उतने ही अच्छे मार्क्स हमें इस आसन में मिलेंगे। फिफ्थ, आपकी बैक हो सके जितना हो सके स्ट्रेट रहे। लोअर बैक में हल्का हंच बनता है क्योंकि हमारे पैर ऊपर की तरफ होते हैं और हम चेस्ट को ऊपर प्रेस कर रहे होते हैं और लेग्स हमारे आगे की तरफ होते हैं, लेकिन जितना हो सके आप अपने लोअर बैक वाले पोर्शन को स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट, जो आपका नी टू आपका एंकल वाला पोर्शन होता है, हील जो आप आगे की तरफ हमारा लॉक होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए, या फिर यूँ समझ लिए बिल्कुल ग्राउंड से हमारा पैरेलल होना चाहिए। जितना ये पैरेलल रहेगा उतना ही अच्छा आसन आपका माना जाएगा। नेक्स्ट, आपका जो लेग्स है वो जितना हो सके ऊपर की तरफ होना चाहिए, जैसे कि जो नी वाला पोर्शन या फिर एंकल वाला पोर्शन नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऊपर वाला जो पैर है उसका नी टू टो या फिर एंकल बिल्कुल हमारा पैरेलल होना चाहिए, जैसे कि ग्राउंड के साथ। जैसे कि हमारा ऊपर वाला पैर पैरेलल है और नीचे वाला पैरेलल बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए। अगर ऊपर नीचे रहते हैं या फिर आड़े टेढ़े रहते हैं तो उसमें भी हमारे नंबर कट जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फेस में बिल्कुल एक्सप्रेशन जो है वो सिंपल होनी चाहिए, हल्की सी स्माइल के साथ होना चाहिए, वरना फेस एक्सप्रेशन के भी दोस्तों नंबर कट जाते हैं। दूसरा, आप कितना प्रेशराइज होकर इस आसन को शो कर रहे हैं वो आपके फेस एक्सप्रेशन से दिखता है, और साथ में बॉडी में कितनी कंपन है, कितना आपने टाइटनेस रख रखा है, ये भी बहुत दोस्तों काउंटेबल होते हैं। तो आप जितना रिलैक्स स्टेट में करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप नंबर को ले सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करके आपको 10 में से नंबर दिए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप इस आसन को कैसे परफॉर्म करते हैं और कैसे वापस आते हैं, तो इनके 1 से 2 नंबर काउंट होते हैं दोस्तों। तो आप एक अपने अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट कीजिए और वापस भी बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में आइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही टाइम खत्म हुआ एकदम से आप आ रहे हैं, और कितने ड्यूरेशन तक आप होल्ड कर रहे हैं उसके भी 6 से 7 नंबर तक काउंट होते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को इस तरीके से कंसीडर करके आपके कॉम्पिटिशन्स में नंबर को दिया जाता है। और ये इसका एक प्रॉपर पोजीशन है। जब आप इसको साइड व्यू से देखते हैं तो आपकी जो अपर बॉडी है बहुत ज़्यादा आगे की तरफ झुकी नहीं होनी चाहिए, आपके एल्बो बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए, या फिर आपके हिप्स ज़्यादा आगे की तरफ नहीं आने चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट रहना चाहिए। तो इस तरीके से इस आसन के अलाइनमेंट्स एंड कॉम्पिटिशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को मार्क किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं टिप्स एंड कंक्लूजन की। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्री प्रैक्टिस, मेन प्रैक्टिस, पोस्ट प्रैक्टिस, पहला तो आपको तीनों प्रैक्टिस पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है दोस्तों। नेक्स्ट, मेन प्रैक्टिस। दोस्तों मेन प्रैक्टिस में मैंने आप लोगों को 7 डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस की बताई हैं, आपको इसी ही सीक्वेंस में फॉलो करना है ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को बिना किसी इंजरी के साथ आप कर सकें। अगर आपने डायरेक्टली 5th 6th आप पहले ट्राई कर रहे हैं तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली हाई इंटेंसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लो इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। दूसरा, आप इन प्रैक्टिस के अलावा भी कोई भी ग्लूट्स वाले मसल्स की ओपनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस से पहले आप फॉरवर्ड बेंडिंग की जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। जितना स्प्लिट की प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो मिडल स्प्लिट हो या फिर साइड स्प्लिट, जितनी अच्छे से इन स्प्लिट की प्रैक्टिस करेंगे वो भी आपको डायरेक्टली हेल्प देगा ओमकार आसन के लिए। दूसरा, हर एक प्रैक्टिस में दोस्तों होल्डिंग टाइम को बढ़ाओ।
20 से 30 सेकंड से लेकर 60 से 70 सेकंड तक आपको होल्ड करना चाहिए। मैं तो दोस्तों सभी को ये रिकमेंड करता हूँ कि हर एक आसन की प्रैक्टिस इसमें कम से कम 1-1 मिनट की होल्डिंग करना चाहिए, जिसका उनका बेस स्ट्रॉन्ग होता है। और जितना अच्छा आप बेस स्ट्रॉन्ग बनाओगे, आप फाइनल आसन को अचीव करने में उतने ही आपको हेल्प मिलता है और वहाँ से एडवांस जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो आप लोग इन आसन में होल्डिंग करके इन प्रैक्टिस को इन्हीं सीक्वेंस में रिपीट करके प्री प्रैक्टिस, मेन प्रैक्टिस और पोस्ट प्रैक्टिस को इसी तरीके से करके जैसे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया अपनी प्रैक्टिस को एनहेंस कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों थोड़ा बहुत आप मसाज भी ले सकते हैं अपने बैक वाले रीजन पर, क्योंकि इस प्रैक्टिस के बाद आपको नेक वाले पोर्शन पे और मिडिल बैक या लोअर बैक पे थोड़ा बहुत पेन फील हो सकता है, अपने थाइस के आउटर साइड के मसल्स में भी पेन हो सकता है। तो आप थोड़ा थोड़ा मालिश वगैरह भी करेंगे तो आपको रिलैक्सेशन अच्छे से मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी प्रैक्टिस को एनहेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में उस आसन या फिर उस प्रैक्टिस का नाम बता सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहे, अपने सभी दोस्तों में शेयर करेंगे। और लास्ट में रुद्र आपके साथ सिर्फ यही कहेगा कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।